हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और इस वीडियो के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है जिसमें मैंने फर्स्ट से क्वेश्चंस कराए हैं, और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में डेफिनेटली आप न्यू कुछ सीखने वाले हैं, जस्ट लाइक लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन देखते हैं पहले। ऑल्सो मैं बता दूँ जितने भी बच्चे नए हैं कि मैं जो है ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। अगर आपके पास बुक है ना, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपके पास है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी फॉर्मूलेज लगे हैं, उसमें वैल्यूज़ डालनी है आपको और सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका सिखाऊंगी जिसको यूज़ करके आप इतना लेंदी ना करते हुए, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना लंबा प्रोसेस करें, और नेक्स्ट पेज में भी है इसकी, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस करें ये पॉसिबल नहीं है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगी, और वो शॉर्टकट जो है, जितने बच्चे मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं उनको पता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसका कोई लॉजिक ही ना बना। आपको सीधा मैंने फार्मूला बना दिया, नहीं, मैं डिराइव भी करती हूँ कि वो फार्मूला बना कैसे है आपका, राइट। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर % per annum on amount of 15,000 for 2 years is 96. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट पे कितना है आपका, 96 है, ठीक है। अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या यूज़ होता है? फॉर्मूला जो कि बहुत पॉपुलर है, आई होप आपको पता होगा, दैट इज़ PR/100 raised to the power 2, और ये आ जाता है आपका डिफरेंस, ठीक है। ये आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले में तो मैं कोई चेंज नहीं करूँगी कि यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट जब हम 3 ईयर का कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम दूसरा फॉर्मूला बताऊँगी, उस तरीके से हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके लिए तो सबको पता होगा, ये विदाउट यूजिंग दैट फार्मूला है, ठीक है, कि कैसे वो बना एंड कैसे वो यूज़ होता है। बट हमेशा याद रखना, जब प्रिंसिपल और रेट ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तभी ये फार्मूला यूज़ होगा, राइट। जब ये दोनों चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते टाइम जब ये दोनों चीज़ें सेम होगी, देन ओनली विल यूज़ दैट फार्मूला, राइट। अदर देन अगर ये प्रिंसिपल और आपका रेट सेम नहीं है तो फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, राइट। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है, 15 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रही। आपको पता है प्रिंसिपल और रेट अपॉन 100/2, बस ये पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Equal sums of money are deposited into different bank by Mrs. Enterprises. One at compound interest, compounded annually, and other at simple interest, both at 5%. बात यहाँ पर सेम ही कही गई है कि इक्वल सम ऑफ मनी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, सेम है, इक्वल अमाउंट है ना, तो दैट मीन्स वो सेम है। एक चीज़ को कहने के बहुत तरीके होते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ करा और बात क्या बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, इक्वल सम्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन डिफरेंट बैंक। अब अलग अलग बैंक में डिपॉजिट करा है, सेम प्रिंसिपल। एक जगह आपको जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट में दिया है, और एक जगह आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला है, रेट आपको दिया है 5%, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि टाइम क्या है आपका, 2 ईयर्स है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स द डिफरेंस इन द अमाउंट
कम्स टू 200, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल, जो सेम अमाउंट आपका दो जगह डिपॉजिट कराता है, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट से, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट से। ऑलवेज रिमेंबर कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। आपको ये पता होगा कि क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट गिव्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अदर देन प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देने पे वो क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है, इसीलिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के बाद उसको पता चला कि दोनों के अमाउंट में डिफरेंस कितना है, 200 का है। तो बताओ व्हाट आर द अमाउंट डिपॉजिटेड विथ ईच बैंक। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ करना नहीं है, क्या करना है, यही फार्मूला को यूज़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, यही फार्मूला को यूज़ करना है, बट यहाँ पर क्या आपका डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यही तरीका मैं बोल रही हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर आपका कर रखा है ये कि CI माइनस SI कितना है, 200 है, रेट आपका 5 है, तो CI माइनस SI यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना होता है, PR²/100²। तो उसको अगर हम ब्रैकेट में लगाएंगे तो R/100 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, 80,000 आएगा। राइट, आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 80,000 आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ 4%, 2 ईयर्स। ठीक है, 10 रुपीज़। अब क्या बोला है, सेम चीज़ है कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज़ का है। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 10 रुपीज़ का है। तो आपको क्या पता करना है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो वही यहाँ पर टेक्निक यूज़ करी है। प्रिंसिपल अगर आप सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा, आपका प्रिंसिपल आएगा 6250 ऐसा, जिसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, जस्ट बिकॉज ये मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज़ इतना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इतना। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ क्या बोला है आपसे कि अब आपको अलग अलग करके दे दिया। आपसे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 120 फॉर 2 ईयर्स। अब आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हैं, 2 साल का अगर कैलकुलेट करा है तो दोनों साल का इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो 60 जो आएगा, यानी कि ये क्या है, ये 1 साल का है, ये क्या है, 1 साल का है। ठीक है, अगले साल का भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। ठीक है, यानी कि क्या पता चला आपको कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 129, तो ये कैसे बाइफरकेट करा है, पहला ये 60 है, दूसरा भी ये 60 है, यानी कि यहाँ पर ये 9 है। आया आपको समझ में। जिसको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग एक्चुअल फार्मूला, ठीक है, जिसने मुझसे पहले प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा है, फर्स्ट वीडियो देखना अगर आपने नहीं पता है इसका क्या मतलब है, तो आपको इजीली समझ आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अब जब आप ये करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, जब आपने बाइफरकेट करके देखा तो आपको पता चला फर्स्ट ईयर में आपको 60 मिला है, सेकेंड ईयर में भी 60 मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। ये जो 9 एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो आया है इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको 9 रुपीज़ जो मिले हैं वो 60 पे मिले हैं। तो बताओ 100 पे कितना, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना आएगा। अब आई होप ये तो सबको पता होगा कि ये मैंने क्या करा है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आएगा 3, ये आएगा 20, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50, यानी कि 3 5 15। ठीक है, ये 0 नहीं है, 3 5 15, तो दैट इज़ योर आंसर, यानी कि 15 इज़ द करेक्ट आंसर। 15% विल बी योर आंसर। आई होप इतना सबको समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन था। देखो कितना बड़ा करा है, बट इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ये आपको इतना लंबा एक्सप्लेन करके दिया है, बल्कि इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज़ कितना,
80, यानी कि बोला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 2 साल के लिए 4% के रेट के हिसाब से कितना है, 80 है। ठीक है, 2 साल के लिए 80 है। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि आपका 2 साल के लिए 80 है तो 1 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, 40, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम सम। सेम सम इफ़ कंडीशंस ऑफ रेट एंड टाइम पीरियड आर सेम। यानी कि बोला क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 80 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 4% है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पे। कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन है कि इफ़ द रेट एंड टाइम पीरियड आर सेम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का डाटा दिया है आपको कि 2 ईयर का कैलकुलेट होगा, 4% होगा, और है कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 80 रुपीज़, राइट। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जिस पे आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है वही प्रिंसिपल पे आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, बुक में इतना सा सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। बट करना कैसे है, देखो आपको ये अभी मैंने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, दोनों साल का या कितने भी साल हो सबका क्या होता है, सेम होता है, राइट, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे ही देता है। तो यहाँ पर अगर 80 रुपीज़ है कितना, 2 साल का, तो यानी कि 1 साल का कितना होगा, 40 होगा, और दूसरे साल का भी 40 होगा। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ क्या पता चली कि फर्स्ट ईयर का यानी कि प्रिंसिपल पे अमाउंट कितना है, 80 है, 40 है, यानी कि प्रिंसिपल पे 40 रुपीज़ वो दे रहे हैं, क्या, इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट 40 रुपीज़ दे रहे हैं किस पे, प्रिंसिपल पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 40 रुपीज़ है ना आपका, वो क्या है, वो है आपका रेट, क्या है, 40 रुपीज़ जो है आपका वो रेट है, यानी कि वो 4% है, राइट। तो अगर ये 4% है, यानी कि जो 40 है आपका वो 4% है, देन व्हाट विल बी 100%, यानी कि 100% क्या होगा, तो यहाँ से 100% आपका निकल जाएगा, विच विल बी 1000, यानी कि 1000 पे उसने 1000 पे 4% इंटरेस्ट 2 साल का लगाया है, कितना, 40 एंड 40, राइट। तो अब इसी 1000 रुपीज़ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। देखो जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है वो तो सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका ये इंटरेस्ट है ना, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी मिलेगा, राइट, उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ पे अगर आप 4% लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1.6, राइट। तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकला आपका 81.6, राइट। इजी था, बस ऐसे ही करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है आपको पहले देखना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही क्वेश्चन में पूछे और वो भी जिसमें आपका रेट और टाइम ये दोनों सेम हो और सेम ही प्रिंसिपल पे हो, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही सब निकालना है। कैसे कि उस जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पे ही निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर ईयर का सेम रहता है, राइट। तो वहीं से आपका बाकी के निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट compound interest and simple interest for 2 years on the sum 1250 at the rate of 4%। यानी कि वही सेम चीज़ करनी है कि आपसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा ऐसे ही लिखना, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट, राइट। तो डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, प्रिंसिपल क्या है ये है और रेट क्या है 4% है। तो इसमें आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका P × R/100 होल टू द पावर 2,
बस इसी में आपको प्रिंसिपल और रेट पुट कर देना और सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन ये है, एंड इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, राइट। तो ये इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है समझाने वाला मेन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 साल का बोला गया है। जब भी 3 साल का निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और ज़्यादा लेंदी तब होता है जब आपको रेट ही गिवन नहीं है, ठीक है। रेट ही गिवन नहीं है और डिफरेंस गिवन है, तब आती है मेन प्रॉब्लम। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करें कैसे? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस between compound interest and simple interest calculated on the amount of 16,200 at the end of 3 years at 25% per annum। यानी कि आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि डिफरेंस जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑन, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको दिया है और ईयर आपको दिया है। तो आपसे बोला क्या है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। चलो इस क्वेश्चन के लिए तो ये आपका फॉर्मूला इजी रहेगा, राइट। कैसे? आपको इस फॉर्मूले में डालना क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल, रेट। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रेट गिवन नहीं है और रेट निकालना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाती हूँ, वही आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी फॉलो करें रादर देन दिस, क्योंकि अगर एक बार उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस होगी तो वो बहुत ईजी फॉर्मूला है। अब मैं ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से कराती हूँ। देखो करना क्या है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है, ठीक है। बस 3 स्टेप्स में आपको करना है। पहली चीज़, रेट। रेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेट की ही वजह से तो सब कैलकुलेट होता है, राइट। तो रेट आपको पहले देखना है। रेट आपका कितना है? 25% है, ठीक है। अब 25% को कैसे लिखते हैं? 25 को लिखते हैं 1/4, राइट। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1/4 लिखा। अब देखो मेन आपका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या है? 3 × x+1 अपॉन में x³ इक्वल्स टू d/b। अब ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या है वो समझाती हूँ। देखो यहाँ पर x जो है ना वो आपका रेट होगा, बट रेट कैसे होगा? रेट होगा आपका जब आपका आंसर आएगा, जब आप रेट कैलकुलेट करोगे और वो कुछ इस टाइप में आएगा, ठीक है, अपॉन में आएगा, तो जो नीचे है ना, जो डेसिमल है, हमेशा उसको x लेना है, ठीक है। यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसको x लेना है, राइट। वो आपका हो जाएगा x। d आपका क्या है? डिफरेंस है। p आपका है प्रिंसिपल, और नीचे भी x³ करा है, विच मीन्स रेट का क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करके ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। आपका रेट मैंने क्या बताया, कितना आया आपका? रेट आया आपका 1/4, विच मीन्स x इज़ इक्वल्स टू व्हाट? 4, राइट। आपका फॉर्मूला क्या है? आपको निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है। तो जो मेरा फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला बताओ। 3x+1/x³ इक्वल्स टू d/p। अब यहाँ पर मेरे को डिफरेंस निकालना है, राइट। यहाँ पर मुझे निकालना क्या है? यहाँ मुझे डिफरेंस निकालना है। तो जब डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ इस इक्वल्स टू के साइन के इधर मैं सिर्फ डिफरेंस रखूँगी, बाकी प्रिंसिपल मैं इधर ले जाऊँगी, राइट। तो यहाँ पर आगे प्रिंसिपल इनटू में आ जाएगा, ठीक है। x के बदले मुझे क्या रखना है? 4 रखना है, तो पहले वो रखो। 4 × 3 कितना होगा? 4 × 3 कितना होगा? 12। 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। 13 ऊपर 13 आ गया, नीचे यहाँ पर क्या आएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, राइट। तो 13/64 मेरा यहाँ हो गया, तो 13/64। प्रिंसिपल कितना है? 16,200 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है और मेरा डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3290.63, ठीक है। ये आएगा मेरा आंसर, एंड विच इज़ व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों बोला इसके बदले? क्योंकि जब ये रेट निकालने की बारी आएगी ना, अब यहाँ पर आपकी 2 जगह रेट गिवन है क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन पूरे फॉर्मूले में आपको 2 जगह रेट दिया है, और एक जगह तो आपको रेट का पावर 2 दिया और एक जगह रेट की पावर 1 दिया। तो ये क्या होगा? आपको प्रॉब्लम करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ करके कैसे करना है? देखो जो मैंने आपको बताया x,
ठीक है, वो था क्या, वो था रेट का 1/r, यही तो था। यानी कि x क्या है, 1/r है। तो जब आपका x निकालोगे ना, यानी कि जब आपको रेट गिवन नहीं होगा और आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो यूज़ करके आपको रेट निकालना होगा, तो जब भी आपका x आएगा, जस्ट बिकॉज x इज़ 1/r, तो आपको तो r निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप x को 1/x लिखोगे। ठीक है, x को क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे, तब इक्वल्स होगा आपके किसके, रेट के। क्यों, क्योंकि हमने रेट को क्या लिया है, मतलब हमने x को क्या लिया था, 1/r लिया था, इसीलिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम इतना फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% इज़, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, जो मैंने सिखाया, जस्ट बिकॉज ये तो आपको पता है, ये आपको पता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रिपेयर किसके लिए कर रही हूँ, जब आपको रेट नहीं गिवन होगा। जब आपको रेट नहीं गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका डी दिया है, आपको अब निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या एक मिनट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, ओके, प्रिंसिपल आपका गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, 5% है, विच मीन्स 5 इज़ व्हाट, योर रेट। तो 5 को क्या लिखना है, पहले सॉल्व करो, 1 2, यानी कि आपका आंसर कितना आया, आपका रेट कितना आया, देखो रेट कितना आया, 1/20। अब मैं क्या करूँगी, x चाहिए मुझे, x इज़ व्हाट, x इज़ 1/r विच मीन्स 1/रेट। यहाँ पर मेरा रेट है, यहाँ पर मेरा रेट कितना है, 1/20 है। देन 1/r इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 20। इफ रेट इज़ 5% और हमने निकाला कितना, 1/20, देन व्हाट विल बी 1/r। कैसे निकालेंगे, 20 को उधर ले गए और r को इधर ले आए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/r इक्वल्स टू व्हाट, 1/r इक्वल्स टू 20। अब समझ आया, तो x इज़ नथिंग बट 1/r, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 20। राइट, फॉर्मूला क्या था, what is the formula, 3x + 1/x³ into p इक्वल्स टू व्हाट, d। अब मैंने इंटू p क्यों लिखा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। राइट, अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं RHS में सिर्फ डिफरेंस रखूँगी और बाकी सब मैं इधर रखूँगी। ठीक है, मेरा r कितना निकला था, 20 निकला था, तो 20 × 30 इज़ 60, 60 + 1 इज़ 61, एंड 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। राइट, तो वही लिखेंगे हम, 20 × 30 इज़ 60, 60 + 1 61, और 20 का क्यूब कितना है, 8000। 8000 एंड प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10000। 3 0 से 3 0 यहाँ कट गए। राइट, ये 5 से कटा। राइट, अब आपका आएगा कितना, 5 को इससे इंटू करो। ठीक है, 5 को इससे इंटू करो और फिर 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एट दी एंड जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 76.25। ठीक है, 76.25 विच इज़ ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। an amount at compound interest doubles itself in 4 years. In how many years will the amount become 8 times of itself? यानी कि बोला क्या है, ये थोड़ा सा डायनामिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, an amount of at compound interest doubles itself in 4 years, यानी कि एक अमाउंट है, let that amount be 1। ठीक है, 4 साल में, 4 years में वो अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। राइट, उसके 4 साल में वो दोबारा से क्या होगा,
उसके 4 साल में वो दोबारा से क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके 4 साल में वो दोबारा से डबल होगा, यानी कि 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट बिकम 8 टाइम्स in how many years will the amount become 8 टाइम ऑफ itself, यानी कि 8 गुना कब बन जाएगा अमाउंट अपने का, यानी कि वो बिगिनिंग में जितना अमाउंट था उसका 8 गुना कितने साल में बन जाएगा। तो यहाँ तो मैं इजीली निकाल सकती थी कि 4 + 4 राइट +4 = 12 ईयर्स। बट अगर आपको इतना इजीली ना दिया हो, मतलब इतना छोटा ना दिया हो, जैसे यहाँ पर तो 8 टाइम्स था, कई बार 200 टाइम्स भी आ जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखो आपसे बोला क्या गया, डबल बोला गया है, तो ये वर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालो और ये वर्ड के बारे में सोचो। डबल बोला है ना, तो 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है और 8 का डबल 16 होता है। हर बार आपका कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 कब आएगा, 2⁻0, यानी कि 0 ईयर में, 0 ईयर का जिस ईयर में आपने अपना अमाउंट डिपॉजिट करा है। 2 कब आता है, 2⁻1 में, फिर 2⁻2 = 4 एंड सो ऑन, 2⁻3 = 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि पावर्स देखने में आपको पता चलता है कि वही अमाउंट आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि 2 की पावर कितना आपका 8 रिजल्ट करता है। अब हमें बताए, उसके लिए आपको पावर्स पता होनी चाहिए। अब हमें बताए कि 2⁻3 यानी कि 2 क्यूब आपका कितना होता है, 8 होता है। तो 2 क्यूब है ना, अब ये याद रखो, देखो 2 क्यूब आपका कितना होता है, 8 होता है, और हमें चाहिए ही 8 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आंसर कैसे निकलेगा, आपको कितने टाइम, कितने ईयर्स के इंटरवल्स दिए हैं, 4 ईयर्स के। ठीक है, 4 को क्या करना है, पावर, जितनी भी पावर यूज़ होके हमारा वो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें इंटू कर दो, यानी कि 4 × 3 कर दो, वही आपका आंसर होगा, विच इज़ 12। समझ आया। पहले आपको अगर यहाँ पर डबल दिया है तो वो देखो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। अगर आप 3 डिजिट भी बना लेते हो ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न हो रहा है। ठीक है, वो आपको लिखना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, उनकी पावर्स में जाना है। ठीक है, आपको जो पूछा है, ठीक है, जितने टाइम्स पूछा है आपको उतना रिज़ल्ट लाना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि क्या पावर रखूँ जिससे मेरा वो रिज़ल्ट आए। जो पावर आएगा आपका, जिससे आपका रिज़ल्ट आ रहा होगा, उसको क्या करना है, उसको इंटरवल, यानी कि जितने ईयर्स के इंटरवल के बाद आपका अमाउंट डबल या 3 गुना या 4 टाइम्स हो रहा है, उससे क्या करना है, इंटू करना है, एंड द रेस्ट विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 12। तो अगर आपको बुक का सॉल्यूशन देखना है तो बुक का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अब हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे मैंने बेस लेवल क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।